सीओ हाय 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 हाय, सदर सीओ चोर है चोर है चोर है, सदर सीओ मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सदर सीओ मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सदर सीओ होश में आओ होश में आओ होश में आओ, सदर होश में आओ, अपने पद का दुरुपयोग करना बंद करो बंद करो बंद करो, पलामू को लूटना बंद करो बंद करो, SC/ST एक्ट का दुरुपयोग करना बंद करो बंद करो बंद करो। सदर सीओ के खिलाफ राष्ट्रीय परशुराम युवा वाहिनी का आक्रोश, पुतला दहन कर जताया विरोध। पलामू ब्यूरो रोहित वर्मा मेदिनीनगर। सदर अंचलाधिकारी सीओ अमरदीप मल्होत्रा पर भ्रष्टाचार के आरोप और आशुतोष तिवारी को कथित रूप से पद का दुरुपयोग कर जेल भेजने के विरोध में राष्ट्रीय परशुराम युवा वाहिनी ने शनिवार को चंद्रशेखर आजाद चौक रेडमा चौक पर आक्रोश रैली निकाली और सदर सीओ का पुतला दहन किया। रैली के दौरान कार्यकर्ताओं ने आशुतोष तिवारी को रिहा करो, सदस्य को बर्खास्त करो, नहीं सहेंगे भ्रष्टाचार, बंद करो ये अत्याचार जैसे नारे लगाए। प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी ने लगाए गंभीर आरोप। प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी ने कहा कि सदर अंचलाधिकारी अमरदीप मल्होत्रा पर व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। उन्होंने कहा कि आशुतोष तिवारी ऐसे भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने का काम कर रहे थे जिसके प्रतिशोध में सीओ ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उन्हें जेल भेजने का कार्य किया। उन्होंने मांग की कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को तत्काल बर्खास्त किया जाए और निर्दोष आशुतोष तिवारी को अविलंब रिहा किया जाए। जिला अध्यक्ष मनीष ओझा की एक ही मांग, न्याय। इस मौके पर पलामू जिला अध्यक्ष मनीष ओझा ने कहा कि संगठन की एक ही मांग है कि आशुतोष तिवारी को रिहा किया जाए। उन्होंने कहा, किसी भी निर्दोष व्यक्ति के साथ भविष्य में ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए जैसा आशुतोष तिवारी के साथ हुआ है। भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। विकास दुबे। वहीं संगठन के वरिष्ठ सदस्य विकास दुबे ने कहा कि सदर सीओ पर यह सर्वविदित है वे अपने ससुर के माध्यम से पैसे की डिमांड करते हैं। उन्होंने कहा कि आशुतोष तिवारी का मामला जातिगत नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक है। जब तक उन्हें रिहा नहीं किया जाएगा, रणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा। इस दौरान मनु प्रसाद तिवारी ने कहा कि सीओ के खिलाफ अनेकों मामले हैं जो सर्वविदित हैं। जानबूझकर सदर सीओ अमरदीप मल्होत्रा द्वारा रजिस्टर पढ़ने का झूठा कि दर्ज कराकर आशुतोष तिवारी को जेल भेजा गया। रजिस्टर की रानी या कलर के पास होता है, लेकिन जानबूझकर कार्यालय में मौजूद अनुसूचित जाति के व्यक्ति का प्रयोग करके SC/ST एक्ट लगाया गया। आशुतोष तिवारी को रिहा करना ही होगा। सैकड़ों सदस्य हुए शामिल आक्रोश रैली और पुतला दहन कार्यक्रम में। प्रदेश प्रवक्ता संजय कुमार मिश्रा, कोषाध्यक्ष राकेश कुमार पांडेय, जिला सचिव दिलीप तिवारी, जिला कोषाध्यक्ष कृष्ण कन्हैया दुबे, युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष परितोष पांडेय, विक्रांत त्रिपाठी, सह सचिव चंदन तिवारी, नीरज दुबे, संजय पांडेय, उपाध्यक्ष हिमांशु पांडेय, मुन्ना पांडेय, अमित पांडेय समेत सैकड़ों सदस्य उपस्थित रहे। सदर ब्लॉक में जिस तरह भ्रष्टाचार चरम पर है, हम लोग आए दिन सुनते रहते थे, लेकिन ये घटना 29 तारीख को जब हुई, इसका घूस का विरोध किया एक लड़का जिसका नाम है आशुतोष तिवारी, तो सीओ के द्वारा कमरा से उसको निकाल दिया गया और रजिस्टर फाड़कर उस पर आरोप लगाया कि सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं और अपने चपरासी के माध्यम से ST/ST केस करवा करके उन्हें तत्काल जेल में डालने का काम किया, जो सरासर गलत है। आज हम लोग किसी जात पात की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। आज जो भी पीड़ित है, शोषित, दलित, वंचित, सबसे ज्यादा पीड़ित वही है। मैं गरीबों की आवाज उठा रहा हूँ। मेरे मित्र भाई बंधु कहते हैं, जब भी परशुराम सेना निकलती है तो कहते हैं कि ब्राह्मणों का पार्टी है। पत्रकारिता जगत के आधार स्तंभ है, प्रजातांत्रिक ढांचे के चौथे आधार स्तंभ है। आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि आप सबका आलेख ही हमने पढ़ा है।
मुख्यमंत्री महोदय भी चिंता व्यक्त किए कि अंचल कार्यालय में इतना उदंड सब हो गए हैं, नियंत्रण विहीन हो गए हैं, नियंत्रण नहीं है, इसको सुधार लावे। और उसी की कड़ी में आज पलामू जिला में जो नंगा नाच हो रहा है, खुलेआम हो रहा है, जिस तरह से आवाम जनता पीड़ित है। हमारे अध्यक्ष जी ने ठीक ही कहा कि ये कोई जात और पात की बात नहीं है। हम परशुराम युवा वाहिनी पूरे आम आवाम के हित की बात करते हैं, और ऐसा एक भी कहीं कोई आचरण हम लोग का नहीं है जो समाज विरोधी रहा हो। लेकिन जब गलत का हम लोग नहीं मुखालफत करेंगे, उसका विरोध नहीं करेंगे, जो काम आशीष तिवारी के द्वारा हुआ नहीं, आशुतोष तिवारी के द्वारा हुआ नहीं, और आशुतोष तिवारी तो एक नमूना मात्र है, वो तो बलि का बकरा उनको बनाया गया। आप देख सकते हैं कि रजिस्टर फाड़ा गया। रजिस्टर का कस्टोडियन कौन होता है? निश्चित रूप से उनके बड़ा बाबू कलर किरानी इत्यादि होंगे। और केस किसके साथ, किसके द्वारा कराया जा रहा है? जो वहाँ पर हमारा एक एसी वर्ग का जो मेरा एक कर्मी है, उसके द्वारा कराया जा रहा है। यह कैसा करा रही है, तो उससे उनको निजात मिले, और जो सीओ साहब अपना पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, उससे आम लोगों को राहत मिले, और इसका न्यायिक जांच हो कि आखिर सत्यता कहां पर है। सत्यता की लड़ाई के लिए हम लोग यहाँ पर है, और उचित न्याय मिले है, और हम लोग का एकमात्र उद्देश्य यही है। हम लोग यहाँ पे चंद्रशेखर आजाद चौक पे जमा हुए हैं सदर सीओ का पुतला दहन करने के लिए। विगत 3-4 दिनों से आप लोग देख रहे हैं कि पलामू में आम जन उग्र हो चुके हैं। इसका एकमात्र कारण है कि आशुतोष तिवारी नामक एक बेहद ही शालीन सीधा साधा व्यक्ति सदर सीओ के द्वारा बेकसूर व्यक्ति को झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेज दिया गया। हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग पलामू को जो लोग चारागाह बना के लूट रहे हैं, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। कुछ लोग इसको जातीय रंग दे रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जिसका घर छूता है वही अपना घर छाता है। अगर आप लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि झुनू मिश्रा पर हम लोग क्यों नहीं, आज मैं मांग करता हूं मीडिया के माध्यम से कि विगत पिछले 10 साल से पलामू में विभिन्न जो भी प्रखंड कार्यालय में सीओ पदस्थापित से सबके कार्यकाल की जांच हो, चाहे वो मिश्रा जी हो, चाहे तिवारी जी हो, पदाधिकारी की कोई जात नहीं होती। हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। अगर झुनू मिश्रा ने गलत किया है तो आपको उस समय आवाज उठाना चाहिए था। अगर उस समय परशुराम सेना अगर आपका खिलाफ करती तब ना। हम लोग कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है सो आवाज उठाने से किसी को नहीं रोक सकते हैं। अगर हमारे जात का व्यक्ति गलत कर रहा है तो हम लोग कभी उसको समर्थन नहीं कर सकते हैं। हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है, और ये लड़ाई भविष्य में भी जारी रहेगी। पदाधिकारी का कोई जात हो, अगर हम लोग को पता चलेगा कि वो भ्रष्टाचार कर रहा है, पलामू को लूट रहा है, चारागाह बना रहा है, तो हम लोग उस पर आवाज उठाने का भरपूर प्रयास करेंगे और दमदार आवाज उठाएंगे। देखिए, हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे, और यहाँ कोई जातीय रंग नहीं है। यहाँ हमारे साथ अभी भी हर जाति के लोग हैं। भ्रष्टाचारी किसी को जात देखकर पैसा नहीं लेता है। भ्रष्टाचारी सभी जात से पैसा लेता है। ऐसा नहीं है किसी के पास किसी खास जाति के लोग जाते होंगे तो वो पैसा नहीं लेता है। देखिए, मांग हमारी यही है कि झूठा मामला, मान लीजिए अगर तूतू में हुआ तो इसमें SC/ST एक्ट करने का कहाँ से मामला आ जाता है। अपने पद का दुरुपयोग करते हैं। चैनपुर में भी ये बलहोत्रा साहब सीओ थे, वहाँ भी कई व्यक्ति को उठवा के थाना भिजवा चुके थे। इनके पास जाइए, और अगर ये आपका काम नहीं करते हैं, और अगर आप अपने हक व अधिकार को लेकर वहाँ थोड़ा इनके सामने अपना बात मजबूती से रखिए, तो ये अपने पद का दुरुपयोग करते हुए आपको उठवा कर थाना भिजवा देंगे। अभी देखिए, आशुतोष तिवारी थोड़ा अपना आवाज बुलंद किए कि काम होना चाहिए, तो उनको क्या मांगे हैं आप लोग? मांगे हम लोग यही है कि जिस तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आशुतोष तिवारी नामक लोग जो हमारे बीच माने छोटी बड़ी घटनाओं को लेकर जागरूक करते थे समाज को, हर प्रत्येक समाज को, उनको गलत नियमानुसार जेल भेज दिया गया, जो SC/ST एक्ट लगाकर भेजा गया, जिसकी हम मांग करते हैं कि गलत धाराओं का उपयोग न किया जाए। और प्रमुखता यही है कि उनके खिलाफ
जो आरोप लगाया गया उसको निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की जाए। आवेश में आकर जेल भेज देना या कर देना यह समस्या का समाधान नहीं है। सीओ साहब की जो रवैया है उससे हम लोग अति परिचित है। सीओ साहब जो वही वो बात को अपने प्रशासन को रखते हैं, बुलाकर बैठाकर जेल भेज देना ये तो उचित बात नहीं है। ये आप लोग भी जानते हैं। हम लोग से बढ़िया इसे कितना SC/ST एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है वो आप पत्रकार बंधु भी बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं। प्रमुख मांगे हमारी यही है कि उनको निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई करते हुए उनको जेल से रिहा किया।